डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। भारत के भूगोल के इस महत्वपूर्ण सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। इस सीरीज में 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों पर आधारित होंगे। जो विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सर्विस, स्टेट पीएससी, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये उनकी रिवीजन और ज्ञान को परखने के लिए बेहतर साबित होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस सीरीज के पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 4, भारत का भौतिक स्वरूप, भाग 2। प्रश्न 1, पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक, हिमालय पर्वत की इस भाग में पहाड़ियां की दिशा पश्चिम से पूर्व है। 2, यहाँ पहाड़ियां मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल है से बनी हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 असत्य है, क्योंकि हिमालय पर्वत की पूर्वी हिमालय की इस दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा में है, तो ये गलत है। कथन 2 सही है, बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल है से बनी है, तो कथन 2 सही है। तो इसका सही उत्तर है बी, और सही उत्तर है बी। प्रश्न 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए नंदा देवी, एक सिक्किम, बी कंचनजंगा, 2 उत्तराखंड, सी मकालू, 3 नेपाल, डी नंगा पर्वत, 4 जम्मू कश्मीर। नंदा देवी है उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, मकालू नेपाल में और नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में। तो इसके अनुसार से इसका उत्तर होगा ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, तो इसका उत्तर है बी। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। प्रश्न 3, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक, हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है। 2, यहाँ भारत के 2 मुख्य नदी तंत्र सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। 3, इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थल कृतियां शिवालिक और दून है। तो कथन 1 सही है, रावी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, और यहाँ सिंधु और गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र में प्रमुख है। तीसरा भी सही है, महत्वपूर्ण शैल कृतियां शिवालिक और दून है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, और सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं? 1 अन्नामलाई, 2 नीलगिरी, 3 नल्ला, 4 कार्डमम और 5 जवाड़ी। तो अन्नामलाई है पश्चिमी घाट में है, नीलगिरी भी पश्चिमी घाट में है, नल्ला जो है पूर्वी घाट में है, कार्डमम पश्चिमी घाट में और जवाड़ी पूर्वी घाट में। तो इसके अनुसार से इसका उत्तर सही है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 जो पश्चिमी घाट में स्थित है, इसका उत्तर होगा बी 1, 2 और 4। जवाड़ी और नल्ला जो है पूर्वी घाट में स्थित है, तो सही उत्तर है बी। सही उत्तर है बी 1, 2 और 4। प्रश्न 5, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। 2, यह क्षेत्र आर्कटिक के लिए जाना जाता है। तो कथन 1 सत्य है, क्योंकि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में तीस्ता नदी बहती है। 2 कथन भी सही है, इस यह क्षेत्र आर्कटिक के लिए जाना जाता है, सही है।
तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। इसका सही उत्तर होना चाहिए 1 और 2 दोनों। सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दिए गए दोनों कथन, कथन 1 और कथन 2 सही है, तो सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार की भाग हैं? 1 पलामू का पठार, 2 मालवा का पठार, 3 कोयम्बटूर का पठार, 4 कर्नाटक का पठार, 5 मेघालय का पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पलामू का पठार सम्मिलित है, मालवा का पठार भी सम्मिलित है, कोयम्बटूर का पठार भी सम्मिलित है, कर्नाटक का पठार भी सम्मिलित है और मेघालय का पठार भी सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, पांचों सम्मिलित है, तो सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। ये पांचों पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डी। और सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 7, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? 1 रावी, 2 ब्यास, 3 झेलम, 4 सतलुज, 5 यमुना। तो हिमाचल और उत्तराखंड के क्षेत्र में रावी, ब्यास, सतलज और यमुना। झेलम इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसका उत्तर होना चाहिए 1 2 4 5। बी इसका उत्तर होना चाहिए, केवल 1 2 4 5। देखते हैं इसका सही उत्तर, और सही उत्तर है बी, केवल 1 2 4 और 5। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अरुणाचल हिमाचल हिमालय से संबंधित है? 1 अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियां तेज बहती हुई और गहरी गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। 2 यहाँ की नदियां बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। 3 यहाँ की क्षेत्रीय व्यापार द्वार क्षेत्र से होकर किया जाता है। तो अरुणाचल हिमालय के संबंध में कथन एक सत्य है, यहाँ तेज बहती हुई नदियां और गहरी गार्ज बनाती हुई नदियों द्वारा प्रच्छेदित होती है। दूसरा भी सही है, यहाँ की नदियां बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। तीसरा भी सही है, क्षेत्रीय व्यापार द्वार के क्षेत्र से होता है। इसका उत्तर होगा डी, और सही उत्तर है डी 1 2 और 3। प्रश्न 8, कश्मीर हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1 जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर चिनाब नदी के किनारे स्थित है। 2 इस क्षेत्र के उत्तर में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती है। 3 डल झील श्रीनगर में स्थित है। तो कश्मीर हिमालय के संबंध में पहला कथन गलत है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। दूसरा कथन भी असत्य है, क्योंकि इस क्षेत्र के दक्षिण में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती है, उत्तर में नहीं। तो कथन 1 और 2 दोनों गलत है। डल झील श्रीनगर में स्थित है, तो कथन 3 सही है। इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए डी, केवल 3, और सही उत्तर है डी, केवल 3। चलते हैं आज की अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? ए सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज। बी सोन, चेनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज। सी सिंधु, झेलम, घग्गर, चेनाब, रावी एवं सतलुज। डी झेलम, चेनाब, रावी, माही एवं सतलुज। तो पंजाब का मैदान में सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये चारों नदियां, पांचों 6 नदियां पाई जाती है। तो ये पंजाब का मैदान का निर्माण करता है। सोन नदी जो है
गंगा के मैदान में आता है तो ये कथन गलत है। सी भी, इसमें घग्गर आ गया है तो घग्गर नदी गंगा के मैदान में, और इसमें माही नदी, डी में माही है तो माही भी पंजाब में सम्मिलित नहीं है, तो कथन ये सही है। इसका सही उत्तर होगा ए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज। इसी के साथ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें। इस सीरीज के पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।